बताना है बंधुआ मजदूर यानी जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डेज लेबर, अधिनियम संसद ने कब पास किया, फटाफट से बताइए। द बॉन्डेज लेबर अबॉलिशन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट व्हेन, व्हाट विल बी राइट आंसर, फटाफट से बताइए। 71, 76, 79 और 81, क्या है सही आंसर? in 1971, in 1976, in 1979 and in 1981, what will be right answer of question number 7? सभी आंसर करिए सारे बच्चे। चलिए, सो गए क्या भाई सारे बच्चे? अरे भाई पढ़ना है भाई, पढ़ना है, आंसर देना है। आपको सवालों के जवाब देने में इतना समय लग रहा है, बताओ ये सवाल बनाए कैसे जाते होंगे, कितनी मेहनत लगती होगी इन पे, फिर उसके बाद में इसकी पीपीटी बनाओ, नहीं ऊपर से फिर मैं लगा भी आऊँ आपके साथ में। तो ईमानदारी से काम करना है, बात समझ में आई? यू मस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। लगातार आपको ये भाई कैसे हैं, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। सरकारी नौकरी इतना आसान काम नहीं रह गया आजकल। चलिए, अगर आपको 50 से 60 साल आराम से व्यतीत करने हैं कम सरदर्दी के साथ में, अभी मेहनत का समय है, 1 साल 2 साल ताकत लगा करके मेहनत कर लीजिए। अगर आपने ये समय निकाल दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। इसलिए क्या है, कोई किसी प्रकार की इसमें ढील नहीं होनी चाहिए ना। लगातार कठिन परिश्रम से ही क्या मिलता है, सुनहरा भविष्य। तो इसलिए आपकी ड्यूटी है। चलिए, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बॉन्डेज लेबर के बारे में। तो अबॉलिशन याद रखना है ऑफ, यहाँ पे जब मैं बात करूंगा किसके बारे में, आर्टिकल आप पढ़ते हैं 23 एंड 24, यानी यहाँ पे शोषण के विरुद्ध आपके पास में क्या अधिकार होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी अब कोई भी किसी भी प्रकार का अगर क्या होगा, किसी व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा तो वो क्या है भाई, वो कानूनी अपराध है। तो यहाँ पे आर्टिकल 23 कहता है किसके बारे में, हर प्रकार के, ठीक है कि नहीं, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बॉन्डेज लेबर, यानी फोर्स लेबर, ऑल टाइप ऑफ फोर्स लेबर क्या होगा, हर प्रकार का जो जबरन मजदूरी है वो उसको क्या किया गया है, उसको प्रोहिबिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अगर ऐसा किया जाएगा तो वो कानूनी क्या है, अपराध है। बात समझ में आई? इसके लिए एक बिल पास करा गया था 1976 के अंदर। बात समझ में आई? तो सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए, यानी कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कोई अगर फोर्स लेबर ली जाती है, विदाउट पेमेंट उनसे काम करवाया जाता है, जबरन मजदूरी करवाई जाती है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। 1976 में इसको क्या किया गया है, लेकर के आया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर करिए। क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? सभी आंसर बताइए। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? Which one of the following is not an objective of the directive principle of state policy? Comment your answers. Nice. चलिए फटाफट से बताइए, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? डीपीएसपी का पर्पज इसमें से क्या नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, बताइए। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। क्या है सही आंसर? यस, यू राइट ऑल ऑफ यू, सबका आंसर सही है। तो एक वेलफेयर स्टेट क्या करना, डेवलप करना, डीपीएसपी का पर्पज है, ठीक है कि नहीं। एक ऐसा राज्य जहां पे सबका कल्याण सुनिश्चित होता हो, सब मजे से रहते हो, सब खुशी खुशी रहते हो, सबका प्रोग्रेस होता हो, ऐसे राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का क्या है, पर्पज है। बात समझ में आई? एक ऐसा स्टेट जहां पे क्या हो, हर किसी को सोशल क्या मिले, जस्टिस मिले, सबको सामाजिक न्याय मिले, ठीक है कि नहीं। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, किसी प्रकार का कोई जाति धर्म के आधार पे, कास्ट कम्युनिटी के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो एक ऐसा राज्य यहाँ पे स्थापित करना मकसद है। यहाँ पे एक सेकुलर स्टेट को क्या करना, डेवलप करना मकसद है, ठीक है कि नहीं। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और राज्य क्या नहीं करेगा, धर्म के मामले में व्यक्तियों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा,
उनमें कोई विभेद नहीं करेगा, सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाएगा। धर्म केवल और केवल व्यक्ति का मामला होगा, राज्य का इससे कोई लेना देना एक्चुअली में नहीं होगा। जिसको जो व्यक्ति को लगता है उसे वो धर्म क्या कर सकता है, वो उसको अपना सकता है, फॉलो कर सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसके लिए फंड कर सकता है, जो उसको ठीक लगता है, डोनेशन कर सकता है। राज्य इस मामले में कोई क्या नहीं करेगा, याद रखना है, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। धार्मिक राज्य की स्थापना करना हमारा पर्पज नहीं है, डीपीएसपी का, बात समझ में आई। धार्मिक राज्य का स्थापना करना हमारा पर्पज नहीं है। धार्मिक राज्य आप पड़ोस में देख लीजिए, पाकिस्तान है, क्या स्थिति है उसकी, हालत खराब है वहां पे जो उसके खुद के इस्लामिक धर्म को मानने वाले हैं उनके साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको भी नहीं बख्शा जाता है, ठीक है कि नहीं। जो राज्य आज की डेट में जहां धर्म के आधार पे बने उनकी स्थिति बड़ी खराब है, बेड़ा एक गर्क है उनका, है ना। बांग्लादेश ने इस समय रहते क्या कर लिया, अपने आप को बदल लिया, वो डेमोक्रेसी में आ गया है, लोकतंत्र में आ गया, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे और भी क्या है राज्य जिन्होंने धर्म के आधार पे अपना स्टार्ट किया था और आज उनका बेड़ा ही गर्क है। यहाँ पे धर्म के आधार पे एक मालदीप है, वहां पे क्या है, इस्लाम को फॉलो किया जाता है, ठीक है कि नहीं। अभी स्थिति यह है कि उसके पास में बेल आउट करने के लिए, यानी कि अपना सामान वामान खरीदने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो उसको कोई मदद नहीं कर रहा है, यू गेट माय पॉइंट और नॉट, क्योंकि धर्म के आधार पे है, स्थिति खराब है। ऐसे बहुत सारे राज्यों के मैं नाम बता सकता हूं आपको, फिलहाल तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट